एक बार और हमारे साथ लॉलीपॉप मैडम जुड़ चुकी हैं। इनको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आरती न्यूज वाले भाई इन पर बहुत सारा आरोप भी लगाते हैं। और इनका एक न्यूज चल रहा है कि इस मैटर में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव के भाई, खेसारी लाल यादव जी के पिताजी, पवन सिंह के भाई को भी लपेटा जा रहा है। इनसे आरती न्यूज वाले ने क्या क्या कहे हैं पवन सिंह के बारे में, क्या क्या कहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, तमाम बातचीत का खुलासा करवाएंगे कि आखिर ऐसा ऐसा बात इनसे क्यों बोला गया है, और सारी मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसी हैं? हम तो ठीक है। और प्रगति न्यूज में जितना लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते और आपको भी नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का विवाद चल रहा है, आरती न्यूज मैंने आपके बारे में बहुत कुछ बोले, आप इतना दिन से चुप रही, फिर आप आकर बोलने लगी। इसमें पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी को क्यों ले आया जा रहा है? पवन सिंह खेसारी जी, उसने बोला है आरती न्यूज मनीष, वो वहाँ पे गया था, इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो वहाँ पे गया था, तो वो बोला कि इंटरव्यू शायद लिया और बोला कि भैया हम बहुत डिप्रेशन में हैं, रोने होने लगा। तो पवन जी बोले हैं, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आरती न्यूज मनीष बोला था। हाँ, हमसे बोला था कि पवन जी बोले हैं कि इलेक्शन खत्म हो जाने दो तो हम उसको मरवा देंगे। लेकिन हमको नहीं भरोसा है कि पवन जी ऐसा बोले होंगे, क्योंकि देखिए यार, हम उनको अपना गुरु मानते हैं, उनका गाना हम सुनते हैं, उन्हीं के गाना गाते भी हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। और पवन जी, खेसारी जी भी बोले हैं कि उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन उन पे भी हमको नहीं भरोसा है, उनको भी हम गुरु मानते हैं। और खेसारी जी तो बोले हैं, उनके पिताजी वो भी बोले हैं, वो भी हथियार दे रहे हैं कि खेसारी लाल यादव, ये देखिए उनके पिताजी हथियार दे रहे थे। हाँ, उनके पिताजी हथियार दे रहे हैं कि तुमको इतना परेशान करिए, डिप्रेशन में डालिए, ले जाओ उसको, ले जाके मार दो, ऐसे बोले हैं। ये आकर आपसे बोला है? और ये हमसे बोला है कि देखो पवन जी भी बोल रहे हैं तुमको, खेसारी जी भी बोल रहे हैं, उनके भाई भी बोले, उनके पिताजी भी बोल रहे हैं, तो तुमको हम अब मरवा देंगे, खाली इलेक्शन खत्म हो जाए दो तो तुमको मरवा देंगे। तो हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन आखिर में हम उन लोग से ये बात बोलना चाहते हैं कि सर, आखिर में हमने आप लोग का क्या किया है कि आप लोग ऐसे बोले हैं, लेकिन हमको तो नहीं भरोसा है। लेकिन अब तो हम सुने नहीं है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि हम आखिर में क्या किए हैं और हमको मरवा के क्या मिलेगा। लगातार धमकियां दे रहे थे, और धमकियां देने के बाद ये सब बात आपको बताए हैं। अच्छा, ये बात सामने बोले हैं कि रिकॉर्डिंग में बोले हैं, कॉल पे बोले हैं? ये बात हमसे वो एक बार ऐसे बहसबाजी हुआ तो सामने भी वो बोला है, हमसे फ़ोन पे भी बोला है, लेकिन हमसे गलती यही हो गया है कि हम उसका बात रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं। और लगातार हमको अभी धमकियाँ पे धमकियाँ दिया जा रहा है कि अभी भी? हाँ, अभी भी धमकियाँ दिया जा रहा है और अभी भी हमको डर के ही रहना पड़ रहा है। बताइए, गजब बात है भाई कि वो आप लोग भी जानते हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी के पास हमेशा जाते हैं और इंटरव्यू भी करते हैं, और इंटरव्यू करने के बाद पवन सिंह के पास जाकर, मैंने हर एक कलाकार के पास तो ये बात बोलते ही थे कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको लॉलीपॉप मैडम धोखा दे दी हैं। और डिप्रेशन का बात किया जाए और उसी में जाकर वो पवन सिंह जी से बोले हैं, तो पवन सिंह जी शायद बोले हैं कि उसको खत्म करवा दिया जाएगा, बस चुनाव बीत जाने दीजिए। वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव के पिताजी भी हथियार दे रहे थे। और बताइए, ऐसा ऐसा ड्रामेबाजी, क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है? हमको नहीं लग रहा, हमको भरोसा भी नहीं हो रहा कि वो लोग ऐसा बोले होंगे, हमको नहीं भरोसा हो रहा। लेकिन वो लोग जो भी बोले होंगे, सही बोले होंगे। लेकिन ये भी बात है कि आखिर में हम क्या गलती किए हैं और क्या हम उन लोग को बिगाड़े हैं कि वो लोग ऐसा बोले। हमको भरोसा नहीं है, लेकिन जो बात है हम उस पे ये बात बोल रहे हैं। क्या हम कुछ किए हैं, गलती किए हैं या क्या किए हैं, नहीं किए हैं? अच्छा, आपके लिए तो स्टूडियो भी खुला था ना आरा में? स्टूडियो हमारे लिए नहीं खोला था, वो स्टूडियो सिटियाबाजी करने के लिए खोला था। हाँ, नाम तो आप ही का हुआ था ना कि लॉलीपॉप मैडम के लिए स्टूडियो खोले हैं गाना गाने के लिए, अब लॉलीपॉप मैडम स्टार बन जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपने लिए खोला था, ठीक है, लेकिन वो हमसे भी बोला था कि यहाँ पे स्टूडियो खुला रहा है, तो वो हमसे पैसा भी लिया था, हमसे 1.5 लाख रुपया लिया है वो स्टूडियो के नाम पे। आपसे? हाँ, और हम उसको दिए भी हैं कि हाँ, हमको भी काम करना है तो कोई बात नहीं, हम लगा देते इसमें पैसा, तो हम उसको दिए हैं पैसा। 1.5 लाख रुपए आप दी थी उनसे, तो फिर पैसा मिला कि नहीं मिला? वो पैसा हमको नहीं दिया है, लेकिन उससे पैसा अब हम लेंगे, अब उसको पैसा नहीं छोड़ेंगे। पैसा रिकवरी कीजिएगा उनसे, क्या लगता है देंगे वो? काहे नहीं देंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और सर लोग, हम तो बोले हैं
दे दीजिए, तो बोल रहा है कि नहीं देंगे। पैसा ले ले लिए हैं और देंगे नहीं। हाँ, बोला है कि नहीं देंगे, कैसा पैसा नहीं देंगे, ऐसे बोल रहा है। और हम पैसा दिए हैं, अपने दीदी से लेके पैसा दिए हैं। पैसा तो कुछ कुछ प्रूफ तो होगा ना कि जिससे आप लड़ सकती हैं कि भाई ये प्रूफ है हम आपको पैसा दिए हैं। जो दिया है वो तो है ही है प्रूफ। हाँ, और वो जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, जो भी इल्जाम लगाया है हम पे वो सरासर झूठ है, कोई सच नहीं है। उसको हम अपने बड़े पापा मानते हैं और वो हमारे बड़े पापा है। आखिर लॉलीपॉप मैडम चाहती क्या है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि वो हमको ऐसे तंग नहीं करे, लेकिन वो हमको लगातार, हम तो सोचे थे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हमको लगातार धमकिया पे धमकिया दे रहा है, तुमको मरवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, और हमको मरवा भी दिया। वो तो बात हम आपसे बताए हैं, फोटो भी दिखाए हैं। अब आप ही बताइए कि इस पे क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। आप जो एक्शन लीजिएगा वही आपके लिए उचित रहेगा। हम उसके ऊपर केस भी करेंगे, एफआईआर करेंगे, सब कुछ करेंगे। उससे हम अपना पैसा भी लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। वो एक नंबर के हरामी इंसान है, बहुत ही हरामी इंसान है और गद्दार इंसान है वो। मीडिया वाला नहीं है वो, मीडिया के नाम पे कलंक है और आप लोग का नाम भी वो खराब कर रखा है। अच्छा, एक सवाल जनता का, हम आपका इंटरव्यू लिए थे तो बहुत सारा कमेंट भी आया कि जब आप साथ रहती थी तो ठीक था और हट गई तो फिर विवाद। वो जनता पूछ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? ऐसा कोई बात नहीं था। हम वहाँ से जैसे काम कर रहे थे, तो वो हम पे गंदी नज़र डालने लगा, तो हम वहाँ से हट गए। जब हम वहाँ से हटे, उसके बाद वो हमको टॉर्चर करने लगा और हमको लगातार धमकियाँ देने लगा, मरवाने के बोलने लगा, मरवा भी दिया। हम अपने रूम से नहीं निकल पा रहे थे, कुछ खाने के लिए भी नहीं जा रहे थे, इतना ज़्यादा हम डर गए थे। और ये भी बोला था कि तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं होगा, सब हमारा चलता है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो ऐसा-ऐसा हमसे बात बोला था और हम डर भी गए थे। फिर इतना दिन लॉलीपॉप मैडम चुप क्यों रहे? चुप रहे, हम डर से चुप रहे, डर से चुप रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तो हमको टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है। हम उससे बोले भी थे कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप भी काम करिए और हमको भी काम करने दीजिए। फिर भी वो नहीं समझा, तब हम आप लोग के साथ पहले माना भी की थी, जब वो ये सब बात सब जगह बोल रहे थे तो आप माना भी की थी कि ऐसा काम मत कीजिए। हाँ, हम बोले थे कि आप क्यों हमको झूठ-मूठ के बदनाम कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ रखा आपको? तो वो ये बोला कि क्या नहीं, तुम यहाँ से जुड़ के काम करो, अगर यहाँ से नहीं करोगी काम, तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे और देखते हैं तुमसे कौन काम कराता है। किसी से भी हम काम तुम्हारा सोचोगी कि हम कर लें, इंडस्ट्री पे राज कर लें, तो तुमको नहीं करने देंगे। ऐसा-ऐसा हमको बात बोला गया और हमको काम पे भी रोक लगाया गया। हम बहुत सारे जगह प्रोग्राम में जा रहे थे, तो लेके जा रहे ना ऐसा-वैसा, मतलब तमाम बातें बोला था वो। और काम में भी हमको रोक भी लगाया, बहुत सारे जगह। और लोग जो देख रहे हैं ना, वो लोग समझ रहे होंगे कि हाँ, इसने रोका है। बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग समझ रहे होंगे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन वो लोग समझ रहे होंगे। यानी लॉलीपॉप मैडम का यही साफ तौर पे कहना है कि शुरुआत आप किए हैं, कहानी का अंत हम करेंगे। तो क्या करें बताइए, इतना ज़्यादा हम यही ना बात हुआ। मान लीजिए कि जब आपसे उनसे हटने के बाद आप कुछ नहीं बोली, आप चुप रही और वो सगरे हालत मैंने मचा दिए कि लॉलीपॉप मैडम हमको छोड़कर चली गई, हम डिप्रेशन में हैं, तो इसका मतलब यही ना बनता है कि कहानी का शुरुआत आप किए थे, खत्म हम करेंगे। तो ख़त्म हम करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे मन में गलत नहीं था और हम गलत सोच के वहाँ नहीं थे। वो हमारे पिता समान हैं, उनको हम अपना पिताजी मानते हैं और आप समझ ही रहे हैं कि एक लड़की और एक बाप में क्या रिलेशन होता है। जब वो हमारे पिता हैं तो हम उनके प्रति क्यों ऐसा सोचेंगे? हम ऐसा नहीं सोच रहे थे और हमको ये सब नहीं था। अब वो अफ़वाह मेरे बारे में फैलाने लगा कि ये था, वो था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ अच्छा, जो चीज़ भी आपके लिए किए हैं, अगर आकर सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी माँग लेते हैं, तो क्या माफ़ कर दीजिएगा? नहीं माफ़ करेंगे हम, क्योंकि पता है आपको, आप जाके वहाँ मीठापुर 2 नंबर गेट आप पता करिएगा कि इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया है। झूठा इतना अफ़वाह फैलाया है, सारे स्टूडियो में, सारे लोग से झूठा इतना बोला। वो हमारा इज़्ज़त कैसे वापस आएगा बताइए? जो हमारा इज़्ज़त लिया है, वो कैसे वापस आएगा? हमारा तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया है ना उसने, तो उसको हम कैसे छोड़ेंगे, ये बताइए? यानी सारा सर गलत आरोप लगा के आपको बदनाम कर दिए हैं पूरा पटना में।
हाँ, जो गलती हमने नहीं किया है और जो हुआ भी नहीं है, वो हमको बदनाम किया है और कुछ नहीं किया। बस वो बदनाम किया है और ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बोला है वो सब झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है और वो एक नंबर का सिट्टेबाज़ इंसान है। वो लड़कियों को शोषण करता है, बाद में बहलाता है, फुसलाता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो बाद में आ जाती हैं, जो ये दिन देखना पड़ता है। अच्छा, अंतिम में जाते-जाते चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। एक गाना हो जाना चाहिए दर्शक के बीच में। ठीक है, अपने बड़े पापा के लिए मैं गाना सुना रहे हैं। बड़े पापा? हाँ, अच्छा, वही माने उनके लिए? आरती न्यूज़ मनीष जी हमारे बड़े अच्छा, वाले भाई। तो बड़े पापा के लिए हम गाना सुना रहे हैं। तो बड़े पापा ये आपके लिए स्पेशली गाना है और ये गाना आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। मनीष जी को बोल रहे हैं, आरती न्यूज़ मनीष जी को। अरे पापा कवना नगरिया जुआवा खेलल की हमारा के हारी गइल हो। अरे पापा कवना नगरिया जुआवा खेलल की धिया के हारी गइल हो। ये गाना हमारे बड़े पापा के लिए है और एक और गाना सुना रहे हैं अपने बड़े पापा के लिए। जंघिया बैठवल हो पापा अपनी हो पुतरिया अरे धियावा के तेजल हो पापा अपनी हो पुतरिया। तो देखिए हम उनको अपना पिताजी मानते थे, बड़े पापा मानते थे और वो हमारे बारे में इतना गलत सोचे, इतना अफ़वाह फैलाए हैं कि अब हम क्या बताएँ। तो प्लीज़ ऐसा कोई बात नहीं है, वो हमारे बड़े पापा हैं, उनको हम बड़े पापा मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं था। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए, तमाम मुद्दा पर बातचीत हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आने वाली लड़कियां जो हैं वो किसी के झांसे में ना पड़े। नहीं तो झांसे में पड़ने के बाद इन्हीं के जैसे ही हाल होगा। पहले बाप बदनाम होइएगा और बदनाम होने के बाद फिर आपको दर दर के ठोकरें खाने पड़ेगी। बाकी और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।